प्रद्युम्न जी महाराज को और पूरी सैन्य शक्ति के साथ सम्बरासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया और सम्बरासुर का संहार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि सम्बरासुर मृत्यु से बचना चाहता था, परंतु मृत्यु आई कि नहीं। यद भावी न तद भावी, भावी चेन्न तदन्यथा। अर्थात जिसकी मृत्यु जहां जिस अवस्था में जिस समय में लिखी होगी विधाता भी नहीं टाल सकता। यदि कोई प्रारब्ध को बदल सकता, अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारम भवेद। यदि कोई बदल सकता तो राजा नल, राजा युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। राजा हरिश्चंद्र जैसे धर्मात्मा राजा को इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ये मृत्यु को जीतना चाहता है। व्यास जी का आपने नाम सुना होगा। भगवान नारायण के 17वें अवतार में व्यास जी महाराज की गिनती आती है। व्यास जी के नाना कौन है? दासराज। एक दिन नाना जी को पता चला कि हमारा जो ये व्यास जी हैं ये भगवान के अवतार हैं। तो व्यास जी के नाना जी व्यास जी के पास आए, बोले बेटा हमने सुना है तुम भगवान के अवतार हो। बोले क्या हुआ नाना जी? बोले बेटा हम मरना नहीं चाहते। बोले यदि हम नहीं मरेंगे, ब्रह्मा जी से आप निवेदन कर देंगे तो कौन सा भूचाल आ जाएगा। व्यास जी ने कहा नाना जी वो तो ठीक है, परंतु मृत्यु के देवता यदि आपका वर्ण नहीं करेंगे तो आप नहीं मरेंगे। अब मृत्यु के देवता के पास लेकर के व्यास जी अपने नाना को गए। बोले आप हमारे नाना जी के प्राणों का हरण मत कीजिए। मृत्यु के देवता ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये विभाग हमारे बस की बात नहीं। बोले जो हमें यमराज निर्देश करते हैं, जो हमें आदेश करते हैं, जो आज्ञा देते हैं वही कार्य करते हैं। आप यमराज से निवेदन कर लीजिए। यदि यमराज हमें आदेश नहीं करेंगे तो हम आपके नाना जी के प्राण हरण नहीं करेंगे। अब व्यास जी अपने नाना को लेकर के, मृत्यु के देवता को लेकर के किसके पास पहुंचे? बोले यमराज के पास। यमराज से निवेदन किया। यमराज जी ने कहा कि भैया हम मृत्यु दंड अवश्य देते हैं, परंतु ये विभाग हमारे अंडर में नहीं है। बोले ब्रह्मा जी जिसकी मृत्यु जैसे लिख देते हैं उसी के अनुसार हम भी कार्य करते हैं। अब ध्यान से समझना, व्यास जी अपने नाना जी को मृत्यु के देवता और यमराज को लेकर के कहाँ पहुंच गए? बोले ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। महाराज आप हमारे नाना जी की मृत्यु को काट दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा व्यास जी वो तो ठीक है, परंतु पहले आप सुनेंगे तो हमने आपके नाना जी की मृत्यु को लिखा कैसे था। ब्रह्मा जी कहते हैं यदा दासस्य व्यासश्च यमेना सह मृत्युना मद्ग्रहे भविष्याति तदा मरणं भविष्यति। अर्थात जिस दिन आप अपने नाना जी को, मृत्यु के देवता को, यमराज को साथ में लेकर के आएंगे, उसी दिन आपके नाना दासराज की ब्रह्मलोक में ही मृत्यु हो जाएगी। और व्यास जी के नाना वहीं पर चट्ट से गिर पड़े और उनका गोविंदाय नमो नमः। अब बताइए यदि मृत्यु लोक में रहते व्यास जी के नाना जी तो कभी मरते क्या? लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ लिखी थी? बोले यमराज और मृत्यु देवता के सामने ब्रह्मलोक में लिखी थी। तो वहां पहुंच गए कि नहीं? अर्थात मृत्यु जहां जिस अवस्था में होगी वहीं पहुंचना पड़ेगा। कहते हैं ना मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक गरुड़ पुराण में बड़ा सुंदर कथा आती है। एक कबूतर बैठा था, यमराज जी जा रहे थे। यमराज जी ने कबूतर को देख करके मुस्कुराया। अब जिसको देख करके यमराज मुस्कुरा दे, बताओ उसकी हालत अंदर से कैसी होगी। अब तो कबूतर इतना घबरा गया कि गरुड़ जी महाराज आए। गरुड़ जी महाराज ने कहा, इतना आप घबराए क्यों हो भाई? तो बोले, आज हमें यमराज जी देख करके मुस्कुरा रहे थे, ना जाने हमारे साथ क्या होने वाला है। गरुड़ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो बिल्कुल चिंता मत करो। क्या करें? बोले, मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें 7 समुद्र के उस पार छोड़ आऊंगा। मृत्यु तो क्या, मृत्यु की परछाई भी नहीं जा पाएगी। क्योंकि गरुड़ जी को बड़ा अभिमान है ना। गरुड़ जी एक ही घड़ी में कबूतर को बैठाए पीठ में और एक गुफा के अंदर छोड़ आए 7 समुद्र के उस पार। अब यमराज के पास गरुड़ जी आए। बोले, महाराज जी ये बताइए, आप कबूतर को देख करके मुस्कुरा क्यों रहे थे? यमराज जी मुस्कुराते हुए बताने लगे। बोले, गरुड़ जी, आज ब्रह्मा विधाता का लेख झूठा हो जाएगा। क्यों? बोले, कबूतर की मृत्यु 2 घड़ी के अंदर अर्थात 48 मिनट के अंदर इसकी मृत्यु कहाँ लिखी है? बोले, 7 समुद्र के उस पार, जो कई लाख किलोमीटर है। ये कैसे जाएगा? जीवन भर उड़ेगा तो भी नहीं जा पाएगा वहां तक। तो आज ब्रह्मा का लेख झूठा नहीं हो जाएगा। बोले, कैसे लिखी थी मृत्यु? बोले, एक अजगर मुंह फाड़े बैठा रहेगा और उसी का ग्रास बन जाएगा आज कबूतर। अब तो गरुड़ जी ने माथा पकड़ा, हाय राम, हम कहाँ छोड़ आए कबूतर को? बोले, मैं तो महाराज 7 समुद्र के उस पार ही छोड़ करके गुफा में आ रहा हूँ। यमराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़ जी, वो कोई गुफा नहीं, एक अजगर मुंह फाड़े बैठा है। जब तक गरुड़ जी वहां पहुंचे तो रसगुल्ले जैसा अजगर अपने पेट के अंदर गोविंदा ये नमो नमः। अब विचार करिए कि तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि जिसकी मृत्यु जहां भी जिस अवस्था में जिस समय में लिखी होगी होकर के ही रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। संबरासुर मृत्यु से बचना चाहता था। प्रद्युम्न और जब उनकी पत्नी द्वारिका में प्रवेश किया तो भगवान ने अपनी कई रानियों के साथ बड़ा जोरदार स्वागत किया। अब यहाँ पर परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, भगवान के और भी विवाह हुए थे क्या? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन श्रवण करो। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। द्वारिका नगरी में सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। क्या नाम था उसका? सत्राजित। सूर्य नारायण भगवान का परम उपासक। बहुत सूर्य नारायण की उपासना किया। सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के उसको श्यामंतक मणि प्रदान कर दिए। उस मणि का इतना दिव्य प्रभाव था कि 8 भार सोना नित्य प्रति देती थी। 1 भार सोना का मतलब होता है 20 तोला। 8 भार का मतलब कितना हुआ? 20 अट्ठे 160 की 40 60, अर्थात इतना सोना एक दिन में वह मणि प्रदान करती थी। तो आजकल तो देख ही रहे हैं सोने का क्या भाव हो गया। राधे राधे। एक दिन सत्राजित राजा उसी मणि को अपने गले में धारण करके भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचे। जब द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचे द्वारिकाधीश के दरबार में जब पहुंचे तो द्वारिकाधीश के जितने भी सभासद बैठे थे सबने सोचा कि भगवान सूर्य नारायण आ गए क्या भाई। बड़ा जोरदार स्वागत करने लगे खड़े होकर के। भगवान ने कहा बैठ जाओ, ये सूर्य नारायण नहीं सत्राजित राजा आ रहा है।
अब सारे द्वारिका वासी सब उसी की तरफ देखने लगे कि भाई बड़ी जोरदार मणि है, क्या किया जाए। जब सभा शांत हो गई तो अक्रूर जी ने सत्राजित राजा से निवेदन किया कि हमारे द्वारिकाधीश के पास यदि यह मणि हो जाए कितना आनंद आ जाएगा, प्रजा का पालन पोषण भी हो जाएगा, राजा हैं। सत्राजित ने दो टूक मना कर दिया कि खबरदार, अरे मेहनत हमने किया, तपस्या हमने किया और मणि हम राजा को क्यों दे दें। अब तो जब दो टूक मना कर दिया तो सारे द्वारिकावासी थे जितने, सबकी नजर केवल मणि में टिक गई। एक सत्राजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन शिकार के लिए जाने लगा, उसने निवेदन किया अपने भैया से कि भैया जरा हमें भी ये मणि थोड़ा सा कभी दे दिया करो, हम भी देखें इसको पहनकर कैसे लगते हैं। अब प्रसेन जब मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने गया तो सिंह ने लगाई दहाड़ और प्रसेन का वध कर दिया। जब वध कर दिया कई दिन बीत गए, जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित का माथा ठनक गया। एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी से कहा, देवी वैसे अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पाई, परंतु हमें ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मणि के लोभ में वध करा दिया, लेकिन किसी से कहना मत। हम माताओं का हमारा एक स्वभाव होता है, यदि कोई बात बहुत तेजी से फैलानी हो तो माताओं से धीरे से बता दीजिए कि देवी ऐसी ऐसी बात है, किसी से कहना मत। फिर देखिए वो बात कैसे फैलती है धीरे धीरे। तो कुछ दिन तक तो उनकी पत्नी उस बात को छुपाया, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा पेट खराब होने लगा तो एक दिन सखी आई उसके पास। सखी से उसने कहा, बहन क्या जमाना आ गया, द्वारिकाधीश ने मणि के लोभ में हमारे देवर को ही मरवा दिया, लेकिन बहन किसी से कहना मत। अब सहेली ने कहा, बहन जिस प्रकार तूने किसी से नहीं कहा उसी प्रकार मैं भी नहीं किसी से कहे भाई। अब उसने भी अपनी सहेली से कहा, बहन देख ऐसा ऐसा हो गया, किसी से कहना मत। सहेली ने भी कह दिया, बहन जिस प्रकार तूने किसी से नहीं कहा मैं भी नहीं कहने वाली। परिणाम क्या हुआ, करने करने जपन जना, पूरे द्वारिका में बात फैल गई। यह बात द्वारिकाधीश के पास गई, सारी प्रजा द्वारिकाधीश को गालियां देने लगी। बताइए, साक्षात भगवान इस धराधाम में उपस्थित हैं, ये जनता है, जनता किसी की सगी नहीं होती, समय बड़ा बलवान होता है। आज द्वारिकाधीश को जनता गाली दे रही है। अरे ये तो बचपन का ही चोर था, हम जानते थे यही कृष्ण बड़ा छलिया है, यही मणि के लोभ में मरवा दिया। भगवान ने कहा कि ये तो हमारी बड़ी बुरी बेइज्जती हो रही है भाई। भगवान ने मणि की खोज में अक्रूर जी को लिया, साथ में सैनिकों को लिया और चल पड़े जंगल में। देखा तो जंगल में प्रसेन का मरा हुआ शव मिला। आगे देखा तो सिंह के पदचिन्ह दिखाई दिए। आगे जब देखा तो एक गुफा दिखाई दी, वहीं से सिंह के पदचिन्ह समाप्त हो गए। क्योंकि जंगल में जब शेर मणि को लेकर के भागा तो जंगल में जामवंत जी महाराज घूम रहे थे रामादल के, और जब शेर को देखा तो आक्रमण कर दिया। वो जबरदस्त आक्रमण किया कि शेर का मुंह फाड़ करके मणि ले गए गुफा के अंदर। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि देखिए 27 दिन तक मेरा इंतजार इसी गुफा के बाहर करना। यदि 27 दिन तक मैं ना लौट पाऊं तो तुम सीधे द्वारिका चले जाना, मैं अभी मणि की खोज करके आ रहा हूं। भगवान जैसे ही गुफा में प्रविष्ट हुए तो गुफा के अंदर भगवान जब गए तो देखा तो जाम्बवंत की पुत्री है जिनका नाम है जाम्बवती, उस मणि को लेकर के खेल रही हैं। जैसे द्वारिकाधीश को देखा जोर से चिक्कारा। अब जब चिक्कारा तो जामवंत जी महाराज आ गए, बोले कौन है दुष्ट, बिना पासपोर्ट वीजा के कहाँ घुसा चला आ रहा है हमारे घर में। अब तो जामवंत जी ने वो दहाड़ लगाई कि टूट पड़े। द्वारिकाधीश और जामवंत जी का युद्ध शुरू हो गया, मल्ल युद्ध, मुक्केबाजी शुरू हो गई।
इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 27 दिन तक युद्ध चला। और 27वें दिन जामवंत को द्वारिकाधीश ने इतने मुक्के बजाए कि जामवंत की नस नस ढीली कर दिया। जामवंत की अकल ठिकाने आ गई। जामवंत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणभोजसहो बलम् विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णु महेश्वर। अरे प्रभु, मैं जान गया आप ही हमारे राम जी हो। भगवान ने कहा, जब इतनी पिटाई लगी तब पहचान पाए। जामवंत ने कहा, सरकार, इस संसार का नियम ही यही है, जब तक संसार की ठोकरें नहीं लगती तब तक यह जीव आपकी शरण में आता ही नहीं। तुलसीदास जी तब तक नहीं भक्त बने जब तक उन्हें पत्नी ने फटकारा नहीं। इतने पत्नी भक्त थे कि रात्रि, घनघोर रात्रि में वर्षा हो रही थी, एक 100 के ऊपर पैर रख के जमुना पार हो गए थे। और रात्रि में जब पहुंचे अपने ससुराल तो पत्नी को इतनी अंदर से ग्लानि हुई और फटकारते हुए पति को व्यंग किया, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। धिक्कार है आपको लज्जा नहीं आई? अरे इतनी मध्यरात्रि में घनघोर वर्षा हो रही है और आप सीधे यहाँ चले आए। अरे मुझ में ऐसा क्या है? पत्नी ने समझाया कि शरीर में क्या है, कुछ नहीं, रक्त मज्जा और हड्डी का शरीर ही तो बना है। संत तो कहते हैं, हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी, बस यही फर्क है। शरीर के अंदर यदि देखा जाए तो सिर्फ गंदगी ही भरी है। बस इसकी बाहर से बड़ी जोरदार पैकिंग है, बस कोई काला है, कोई थोड़ा सा सांवला है, कोई गोरा है, बस इतना अंतर है। यदि अंदर शरीर के देखा जाए तो केवल गंदगी ही गंदगी भरी है, कुछ नहीं है शरीर में। रक्त मांस हड्डी का बना है शरीर, और इसी शरीर को देख करके हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। एक संत बड़ा सुंदर गाते हैं, रक्त मांस हड्डी के ढेर में, रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ ये चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ ये चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो पत्नी ने आज बहुत धिक्कारा, बोले स्वामी, इस रक्त मांस के शरीर से जितना आपको प्रेम हो गया है, इतना प्रेम यदि आप भगवान से कर लिए होते तो आपका तो कल्याण ही हो जाता। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, एक उसी की सुंदरता है, एक उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत है, माया तेरी
बहुत कठिन है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो आज जामवंत जी भगवान की शरण में आ गए। बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही हमारे राम जी हैं। अब भगवान ने कहा कि वो तो ठीक है भाई, लेकिन इस मणि के कारण हमारी बड़ी बदनामी हो रही है, ये मणि हमें दे दो। जामवंत ने कहा प्रभु क्षमा करिए, इस मणि को मैं अपने पुत्री को दे चुका हूँ। यदि जो माता पिता कोई भी चीज जब पुत्री को दान कर देते हैं तो उसमें फिर माता पिता का अधिकार नहीं रह जाता। अब क्या होगा? बोले प्रभु एक उपाय है, आप हमारी पुत्री का वर्ण कर लीजिए, आप इसके बन जाएंगे पति और दहेज में ये मणि ले जाइए। भगवान ने कहा शुभस्तु शीघ्रम, और जंगल में ही मंगल हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। और भगवान मणि के साथ जब जाम्बवती को लेकर के आए तो एक बात बताइए, जब भालू की पुत्री होगी तो भालू जैसे ही तो होगी, बड़े बड़े बाल। अब भगवान को इतना अंदर से संकोच लगा कि अपना पीतांबर उड़ा दिया और बिना बताए द्वारिका सब स्वागत में खड़े हैं, द्वारिका के नर नारी। भगवान का रथ सीधे महल में प्रवेश कर दिया और भगवान एक कमरे में जाम्बवती को बैठा करके सीधे अंदर से दरवाजा लगवा दिया। अब रुक्मणी मैया ने सोचा कि प्रभु शायद इस बार कोई बहुत ही सुंदर ले आए हैं पत्नी और हमें दिखाना नहीं चाह रहे हैं। अब तो रुक्मणी मैया ने श्राप दे दिया। बोले मैं श्राप देती हूँ कि जो अभी आपके साथ पत्नी आई है मेरे ही समान सुंदर हो जाए, हमसे ज्यादा ना हो। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने मुस्कुराया, बोले कहानी तो बन गई भाई। अब भालू की पुत्री सुंदर युवती बन करके जब दरवाजा खोला तो एक बार बिल्कुल लक्ष्मी जैसे का स्वरूप। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? बोले 2। जब मणि को लेकर के आए, सत्राजित को वापस लौटाए तो जो जनता अभी तक भगवान को गालियां दे रही थी फिर से हवा बदल गई। अब जनता सत्राजित राजा को गालियां देने लगी, देखो तो इस पापी को, अरे कितने धर्मात्मा राजा हैं हमारे द्वारिकाधीश, इन पर बताइए चोरी लगाया, अरे इस पापी को तो मर जाना चाहिए, इतनी गालियां दिया। अब एक दिन सत्राजित मध्यरात्रि में भगवान के पास आया, चरणों में गिर पड़ा। क्या हुआ भाई? बोले प्रभु बचा लीजिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु जनता इतनी गालियां दे रही है कि मैं गाली सुन सुन के ही मर जाऊं। भगवान ने कहा हम क्या करें भाई? बोले प्रभु सबका मुंह बंद करने का एक उपाय है। क्या उपाय? बोले आप हमारी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले लीजिए, बस आप हमारे समधी बन जाएंगे, फिर कोई गाली नहीं देगा, आप हमारे दामाद बन जाएंगे। अब भगवान ने कहा खबरदार मणि की बात मत करना। भगवान ने कहा फिर जनता यही कहेगी कि द्वारिकाधीश मणि के लोभ में विवाह कर लिए। बोले प्रभु कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। भगवान ने कहा एक काम करो, मणि अपने पास रखो और जितना भी सोना मणि प्रदान करे नित्य प्रति हमारे दरबार में भेजते रहना। अब तो भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हो गया? बोले सत्यभामा जी के साथ हो गया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह। अब जरा थोड़ा सा गिनती करना। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ आकर के अर्जुन के साथ जमुना के किनारे घूमने, तो भगवान ने देखा कि जमुना के किनारे एक युवती तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन से कहा देखो जरा ये युवती कौन है? अर्जुन ने कहा सरकार स्त्रियों के ऊपर आपकी दृष्टि बहुत जल्दी पड़ती है। अरे आपसे क्या लेना देना, तपस्या कर रही होगी। भगवान तो भक्त वत्सल है ना, अपने भक्तों के हृदय की भावना को जानते हैं भगवान। भगवान ने कहा अर्जुन जा करके जरा पूछो तो। अर्जुन जब गए बोले देवी जी आपको परिचय, कौन है आप, क्यों तपस्या कर रही हैं? उस देवी ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः
दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैं भगवान द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब तो अर्जुन भागते हुए आए, बोले सरकार गजब हो गया, आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, क्या हुआ? बोले ये भी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा शुभस्तु शीघ्रम, और वहीं जमुना के किनारे ही भगवान का विवाह मित्र वृंदा के साथ हो गया, कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए। एक बार उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम था बिंद और अरविंद। राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का मित्र वृंदा का विवाह किससे कर रहे थे? बोले दुर्योधन के साथ। परंतु मन ही मन मित्र वृंदा द्वारिकाधीश से प्रेम करती थी। जब स्वयंवर हुआ तो सबको फेल करके इसने द्वारिकाधीश के गले में माला डाल दिया, और इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 5 विवाह हो गए। जब युद्ध की स्थिति बनी तो भगवान मित्र वृंदा को लेकर के 9 तो 11 हो गए। वहां से एक कौशल नरेश के राजा थे जिनका नाम था नागजित। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्या देवी, नग्नजिती भी नाम था उसका। राजा ने प्रतिज्ञा किया, राजा के दरबार में 7 खूंखार बैल थे। इतने खतरनाक बैल थे कि राजा ने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी राजकुमार इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। जितने भी राजकुमार जाते किसी के हाथ टूट जाते, किसी के पैर टूट जाते। अब भगवान तो बैल और षण के साथ बचपन में ही खेले खाए थे। भगवान गए और भगवान 7 रूप धारण करके एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया, और इस प्रकार से भगवान ने नग्नजिती के साथ विवाह कर लिया। भगवान के कितने विवाह हो गए? 6 विवाह हो गए। एक थी भगवान की बुआ, वासुदेव की बहन, जिसका नाम था श्रुत कीर्ति। भगवान से बहुत प्रेम करती थी। अपने प्रेम को और अधिक नजदीक लाने के लिए अपनी ही पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई मामा और बुआ में कैसे विवाह हो गया? ये भगवान की लीला है। दक्षिण में तो मामा और बुआ के बेटा और बेटी के साथ विवाह करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 7 विवाह हो गए। एक मद्र देश के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान से कर दिया। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? बोले 8 विवाह हो गए। अब ये 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग मंडप में हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में संपन्न हुए। वो कैसे? बोले एक नरकासुर नाम का राजा था। भूमि का पुत्र था, इसलिए इसे भौमासुर भी कहते थे। इसने प्रतिज्ञा किया कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा एक मंडप में ही। तो जितनी भी राजकुमारियां रहती थी सबसे युद्ध करके उनके पिता से छीन लेता था। इसके भवन में 16,100 राजकुमारियां कैद थी। जब भगवान को पता चला, भगवान को अच्छा नहीं लगा, और भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चल दिए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिष परम ययौ। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए। इसका इतना विशाल भवन था कि भवन के 3 तरफ तो बड़ी बड़ी खाइयां थी, बड़े बड़े मगरमच्छ घूमते थे, अर्थात कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था इसके भवन में।
जो मुख्य द्वार था उसमें 5 मुख वाला एक मुर नाम का दैत्य इसके भवन की रखवाली करता था। भगवान गए और उस मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया और भगवान का नाम हो गया मुरारी। मुर का वध करने से भगवान का क्या नाम हो गया? मुरारी। बोली मुरारी भगवान की। और पूरी सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी भगवान ने वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जब 16,100 राजकुमारियां भगवान की अनुपम छवि को निहारा, देखा, आनंद से डूब गई। भगवान ने उन्हें कैद से मुक्त किया और कहा राजकुमारियों जाओ अपने अपने घर निश्चिंत होकर के जा सकती हो। राजकुमारियां ने भगवान का सौंदर्य देखा और कहा सरकार आपने हमें तो इन 4 दीवारियों से मुक्त कर दिया है, परंतु इतने दिन से हम इस दुष्ट दैत्य के यहाँ बंदी हैं और हमें कौन स्वीकार करेगा सरकार। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्योंकि हमारे पिता के राज्य का भी कोई पता नहीं है। कई वर्ष हमें हो गए इसके कैद में, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान ने कहा जो नोट कहीं ना चले तो ठाकुर जी के दान पात्र में चल ही जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं अपनाता उसके लिए हमारा दरबार सदैव खुला रहता है। और भगवान को सारी राजकुमारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजकुमारियां गाने लगी, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले श्याम बसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले, श्याम मुरलिया वाले बाके बसुरिया वाले, श्याम मुरलिया वाले बाकी बसुरिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। सभी लोग तालियां बजाते हुए बड़े भाव से गाएंगे। कठपुतली तेरे ही हाथ की, हम कठपुतली तेरे ही हाथ की, हम कठपुतली तेरे ही हाथ की, हम कठपुतली तेरे ही हाथ की, तेरे ही हाथ की, तेरे ही हाथ की, तेरे ही हाथ की, तेरे ही हाथ की। हम कठपुतली तेरे ही हाथ की, हम कठपुतली तेरे ही हाथ की। चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। सभी लोग बड़े भाव से हाथ उठा करके
की हमको मुरली तेरे ही हाथ की हमको मुरली तेरे ही हाथ की हमको मुरली तेरे ही हाथ की तेरे ही हाथ की तेरे ही हाथ की तेरे ही हाथ की तेरे ही हाथ हमको मुरली तेरे ही हाथ की हमको मुरली तेरे ही हाथ की चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया चाहे तू जैसे बजा ले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन सभी लोग बड़े भाव के साथ दीवाने सब तेरे मन मोहन हम दीवाने सब तेरे मन मोहन हम दीवाने सब तेरे मन मोहन हम दीवाने सब तेरे मन मोहन तेरे मन मोहन हाँ तेरे मन मोहन तेरे मन मोहन तेरे मन मोहन हम दीवाने सब तेरे मन मोहन हम दीवाने सब तेरे मन मोहन अब तो गले से लगा ले अब तो गले से लगा ले मुरली अब तो गले से लगा ले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन है तेरे हवाले ले श्याम मुरलिया वाले ताके बसुरिया वाले मुरलिया वाले बाके बसुरिया वाले श्याम मुरलिया वाले श्याम बसुरिया वाले मुरलिया जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले जीवन तेरे हमारे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन तेरे हमारे जीवन है तेरे हवाले बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में
एक ही मंडप में विवाह संपन्न कर लिया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? बोले 16,108। ये हैं हमारे द्वारिकाधीश के ठाठ। भगवान के इतने विवाह हो गए, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बिटिया हुई। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, भगवान के कितने पुत्र हुए? बोले प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बिटिया। और 16,108 गुणित 10 कितना हुआ? अब हमें तो इतना गणित आती नहीं। 16,108 गुणते 10 कितना हुआ? बोले 1,61,080। भगवान के कितने पुत्र हुए? बोले 1,61,080 पुत्र थे। 16,108 कन्याएं थी भगवान की। धीरे धीरे भगवान के पुत्रों का विवाह हुआ, फिर उनके पुत्रों का विवाह हुआ, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि भगवान का पूरे परिवार की निजी संख्या कितनी हो गई? बोले 56 करोड़। 3 लाख शिक्षक भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। अब बताइए, जिसका परिवार इतना बड़ा होगा, मजाल है कोई पार्टी जीत जाए चुनाव में। आजकल हम कहते हैं कि बड़ा जनसंख्या बढ़ रही है। कौन है भैया जो बुलाएगा कि भैया सब परिवार हमारे घर में पधारिए पार्टी में? इतना बड़ा परिवार है भगवान का। आजकल हम लोगों में क्या हो गया कि हम दो हमारे दो। आजकल उसमें भी संशोधन चल गया है, हम दो हमारे एक केवल। परंतु भगवान के 56 करोड़ का निजी परिवार था। आजकल हम लोग कह रहे हैं बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु भगवान इतने बड़े परिकर के साथ रहते थे, लेकिन भगवान कभी मुंह लटका करके नहीं बैठे, निराश कभी नहीं हुए। भगवान के जीवन में बहुत संघर्ष आया, परंतु भगवान कभी भी निराश होकर के नहीं बैठे। विचार करिए, जो जेल में जाने से डरते हैं, भगवान का जन्म ही जेल खाने में हुआ। 6 दिन के भगवान नहीं हो पाए कि पूतना आ गई जहर पिलाने। अरे और तो और असुरों ने तो भगवान के जीवन में आक्रमण किया ही, लेकिन इंद्र जैसे देवता भी पूरे ब्रज को जलमग्न करना चाहते थे। तो भगवान के जीवन में यदि देखा जाए तो एक क्षण भी भगवान ने चैन से सोया नहीं है। तो यदि राम जी का भी जीवन देखा जाए तो जिसको राजा बनना हो और एक ही रात्रि में सुबह उसको यदि कह दिया जाए कि भैया तुम जाओ जंगल, तो आजकल के ऐसे पुत्र हैं कि पिता के नाम ही मुकदमा कर देंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जब कौशल्या माता रोने लगी कि बेटा तुम्हारे पुत्र बहुत दुखी हैं तुम्हारे जंगल जाने में, तुम्हारे वन जाने में, राम जी ने अपनी माँ से बड़ी सुंदर बात कही, माँ इतनी छोटी सी बात को लेकर के पिताजी दुखी हैं। अरे भारत का अयोध्या का राज्य दे दिया, मुझे जंगल का राजा बना दिया, कौन सी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं अपनी माँ से, थोड़े ही बात पिता ही दुख बारी, 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 होत प्रतीत न मोहि महतारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। इतनी बड़ी बात को भगवान क्या कहने हैं माँ से? माँ बहुत छोटी बात है। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि हमारे जीवन में यदि छोटा सा भी दुख कोई आ जाता है तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय हाय हमने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा था, हमारे ही साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे ये मृत्यु लोक है,
जब भगवान के जीवन में ही दुख आया तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में तो दुख आएगा ही आएगा। एक दिन भगवान ने सोचा कि सारी रानियां हमसे रूठ जाती हैं। सत्यभामा ज्यादा रूठती थी। क्यों? क्योंकि जिसके मायके से थोड़ा ज्यादा धन आता है उसको अपने मायके की गर्मी थोड़ा ज्यादा रहती है। उनके मायके से सोना आता था, और जिन माताओं बहनों के मायके वाले ज्यादा धन देते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा गर्मी रहती है उनको। तो सत्यभामा आए दिन भगवान से रूठती रहती है। एक दिन भगवान ने सोचा कि रुक्मणी जी आज तक जब से हमारा विवाह हुआ हमने इनका क्रोध ही नहीं देखा। भगवान ने रुक्मणी की परीक्षा लेने के लिए आज शांत बैठ गए एक कक्ष में जाकर के। रुक्मणी जी जाकर के जब पंखा करने लगी, भगवान ने कहा देवी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब रुक्मणी जी ने सोचा कि द्वारिकाधीश किसी बात को लेकर के चिंतित होंगे, परंतु आज जब भोजन लेकर के गई तो भगवान ने कहा देवी हमारा भोजन करने का विचार नहीं। आज रुक्मणी मैया ने हाथ जोड़ करके पूछा प्रभु क्या बात है? भगवान ने कहा देवी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों कर लिया? अब आप विचार कीजिए, जिसके 10-10 बच्चे हो जाए और 10-10 बच्चे होने के बाद कोई अपनी पत्नी से पूछे कि तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया, तो सीधे बेलन लेकर के आएगी, बताएगी कि आप बता रहे हो अभी। आज रुक्मणी मैया चिंता में पड़ गई कि प्रभु को क्या हो गया। भगवान ने कहा रुक्मणी यदि हमें कोई कहे हम अच्छे कुल के हैं तो आज तक हमारे मैया बाबा भी कंफर्म नहीं हो पाए। कोई कहता नंद यशोदा का लाला है तो कोई कहता वसुदेव देवकी का लाला है। आज तक जब हमारे मैया बाबा ही नहीं निश्चित हो पाए। और यदि हम में कोई गुण है तो बचपन में 1 नंबर के हम चोर हैं, कोई गुण नहीं है हमारे अंदर। देवी तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ होने जा रहा था, वो राजा था, और हम तो आज भी राजा नहीं हैं। मथुरा के राजा तो उग्रसेन थे और द्वारिका के राजा भी उन्हीं के कारभार में हो रहा था। अब तो भगवान की बातें सुन करके रुक्मणी मैया थर थर कांपने लगी। भगवान देखते जा रहे हैं कि देवी में क्रोध आ रहा है कि नहीं। और जैसे ही भगवान ने कहा देवी हम तो कहते हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ, रुक्मणी मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जब गिरने लगी तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके 2 हाथों से रुक्मणी जी को संभाला है आज, और एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से छींटा करने लगे जल का। जब रुक्मणी जी होश में आई तो भगवान ताली बजा करके हंसने लगे। अरे देवी हो क्या गया इनको? बोलो बता कौन है बोलो तो थोड़ी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज रुक्मणी मैया जैसे ही मूर्छा से बाहर आई और आज ठाकुर जी ने ताली बजा करके हंसा और कहा रे देवी हम तो परिहास कर रहे थे। जब मनुष्य घर के व्यापार काम धंधा से थका हारा हुआ आता है तो थोड़ा अपने परिवार के बीच में बैठ करके आमोद प्रमोद कर लेता है तो हल्का हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। देवी हम तो हास्य परिहास कर रहे थे, आपने सच मान लिया। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आपने जो भी कहा है सब सच है। क्या सच है? हमने तो कहा था हमारे माता पिता ही कन्फर्म नहीं है, कोई यशोदा नंद का लाला कहता है, कोई वासुदेव देवकी का। बोले ठीक ही तो कह रहे हैं प्रभु, जब सबके बाप आप ही हैं तो आपके मैया बाप कौन बन सकता है भाई? आप ही तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपने ठीक ही कहा। भगवान ने कहा रुक्मणी यदि आज हम आपकी परीक्षा नहीं लेते तो हम जान ही नहीं पाते कि भाई आप भी इतनी पढ़ी लिखी हो। भगवान ने कहा हमने तो ये कहा था कि हम में कोई गुण नहीं है, हम तो 1 नंबर के चोर हैं। बोले प्रभु श्रुति भगवती आपको तो कहती है आप निर्गुण निराकार हो, आप में तो कोई गुण ही नहीं है। एक नाम आपका हरि है। हरि का मतलब होता है कैसा भी पापी पुण्यात्मा आपके पास आ जाए, कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ।
कैसा भी हो, जो भी आपकी शरण में आ जाता है उसी का आप कल्याण कर देते हैं, उसी के पापों का हरण कर देते हैं। हरति भक्तानाम चित्तम वित्तम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम दुखम इति हरि। अपने भक्तों का समस्त दुखों का हरण कर लेते हैं। आज जब रुक्मणी मैया के मुखारबिंद से ठाकुर जी ने सुना है, ठाकुर जी ने कहा देवी आप तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, यदि आज हम आपकी परीक्षा नहीं लेते तो आज हम जान भी नहीं पाते आप इतनी पढ़ी लिखी हो। इस प्रकार से भगवान अपने परिवार में मस्त होकर के सदैव रहते हैं। एक बार नारद जी ने सोचा कि ठाकुर जी 108 विवाह करके आनंद से रह रहे हैं और एक बार हमने इनका रूप मांगा तो हमें सुंदर से बंदर बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने कहा आज ठाकुर जी के घर में महाभारत नहीं कराया तो आज हमारा भी नाम नारद नहीं, बोलो राधे राधे। आज नारद जी महाराज गए द्वारिका और पहले भवन में घुसे, रुक्मणी जी के साथ भगवान हास्य परिहास कर रहे थे। अरे आओ नारद जी महाराज, बहुते दिनन कीन मुनिदाया, अरे इतने दिन से आप कहाँ थे। अब तो नारद जी महाराज ने कहा कि खूब आनंद से रहो और दूसरे रानी के पास जाकर के अभी आपका झगड़ा करा रहे हैं। नारद जी महाराज को भगवान ने खूब लड्डू खिलाया। अब नारद जी महाराज सत्यभामा के भवन में गए, देखा तो सत्यभामा के साथ ठाकुर जी चटनी पीस रहे हैं। अब तो नारद जी का माथा घूम गया कि भाई वहाँ रुक्मणी जी के साथ हास्य परिहास कर रहे हैं और सत्यभामा जी के भवन में चटनी पीस रहे हैं। जैसे ही नारद जी महाराज झांकने लगे तो ठाकुर जी देख लिए, बोले अरे अरे आओ नारद जी महाराज, इतने दिन में आप आए हैं तो आपको लड्डू तो खाना ही पड़ेगा। फिर से नारद जी महाराज को लड्डू खिलाया। अब जब कालिंदी के भवन में गए तो कालिंदी के भवन में भगवान अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब नारद जी ने जब देखा तो चक्कर खा गए कि भाई बात क्या है। नारद जी प्रत्येक भवन में गए, प्रत्येक भवन में ठाकुर जी अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। अर्थात ठाकुर जी अपनी 16,108 रानियों के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। जब नारद जी द्वारिका नगरी से बाहर निकलने लगे तो देखा एक छैल छबीली छोरी लंबा चौड़ा घूंघट डाले चली आ रही है सामने से। अब नारद जी उसको देख करके रास्ता बदलने लगे। जब नजदीक आई तो नारद जी ने देखा कि ठाकुर जी, अरे बोले महाराज आप कौन हो। ठाकुर जी ने ऐसा घूंघट उठाया, बोले नारद जी हम हैं। नारद जी चक्कर में पड़ गए कि महाराज आप ये बहरूपिया कब से बनने लगे, वहाँ भी आप विराजमान हैं और यहाँ छैल छबीली छोरी बन करके घूम भी रहे हैं। बोले नारद जी राजा को प्रजा के सामने कभी कभी वेश बदल के जाना भी चाहिए। अब तो नारद जी चक्कर में पड़ गए। भगवान ने समझाया बेटा, जब 4 खोपड़ी वाले तुम्हारे बाप ब्रह्मा जी हमारी लीला को नहीं समझ पाए तो तुम्हारे तो एक ही खोपड़ी है भाई। नारद जी महाराज ने क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा करिए। इस प्रकार भगवान अपने परिवार के साथ मस्त रहते हैं। भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया गया कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ब्राह्मणों को नित्य प्रति दान देते हैं। लेकिन पहले और अब में हमारी दिनचर्या धीरे धीरे बदल चुकी है। कहते हैं तब उठते ही ईश वंदना, अब करते हैं फिल्मी गाना। पहले हमारे पूर्वज जब उठते थे तो पहले भगवान का ध्यान करते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब जानते हैं कैसा ध्यान करते हैं, तकिया के नीचे मोबाइल रख लेते हैं, नींद खुली नहीं कि सीधे नेट खुलता है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं आई, क्या न्यूज में चल रहा है। यही तो मंगलाचरण है हमारा सुबह का। बोलते हैं होता प्रातः काल हवन, तब अब बीड़ी सिगरेट का पान। पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हवन अग्निहोत्र करते थे, लेकिन अब खटिया से उठते ही सीधे बीड़ी जलाते हैं, पीते हैं। बदल गया है परिवेश ही पूरा।
अब अखबार पहले क्या करते थे लोग, तब करते थे हो पवित्र नित गीता रामायण का पाठ। पहले के बुजुर्ग थे जो, आज भी जो पुराने लोग हैं, स्नान करके कुछ ना करें लेकिन हनुमान चालीसा जरूर करते हैं। परंतु आजकल के जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, स्नान करके अखबार लेकर के बैठ जाते हैं कि भाई कौन सी न्यूज कहाँ क्या चल रहा है। अरे भैया, जो जीवन भर आप कुछ नहीं परिवर्तन कर पाए, 90 वर्ष की अवस्था में आप कौन से समाज का परिवर्तन कर देंगे। भजन करने की उम्र में चश्मा से दिख नहीं रहा है, ऐसे अखबार पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा अखबार पढ़ने से? भजन करना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी सबको संदेश दे रहे हैं कि कितनी भी संपन्नता आ जाए, बोले भक्त भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार ठाकुर जी अपने बच्चों को घुमाने बगीचा में ले गए। कहाँ ले गए? बगीचे में। कन्हैया विश्राम करने लगे एक वृक्ष के नीचे और बच्चे कंदुक क्रीड़ा करने लगे, अर्थात गेंद खेलने लगे। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले ही वर्णन कर दिया गया है, ठाकुर जी भी गेंद खेलते थे भाई। जो गेंद काली दह में क्या गिरी थी? गेंद ही तो गिरी थी, फुटबॉल थोड़ी गिरी थी। अर्थात गेंद पहले भी खेला जाता था, बहुत प्राचीनतम खेल है। तो जब बच्चे गेंद खेलने लगे तो खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। बच्चों ने जब देखा कि कुएं में एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है, ठाकुर जी के पास आए, बोले पिताजी बहुत विशाल गिरगिट हमने देखा है। जैसे ही भगवान गए, भगवान का दर्शन करते ही दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया वह। भगवान ने कहा, को भगवान, कौन हो आप भाई? अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेन्द्रोह मिक्ष्वाकूतनया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। बोले तुम गिरगिट कैसे बन गए? क्या परिचय है आपका? बोले महाराज, दानियों में आप यदि किसी का नाम सुना होगा तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता है। व्यक्ति का बोलने का तरीका बता देता है कि ये अहंकार से बोल रहा है कि कैसे बोल रहा है। ये कह रहे हैं महाराज, दानियों में यदि आपने नाम सुना होगा तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम है। बोले क्या दान किया? बोले महाराज, सबसे ज्यादा मैंने गौ माता का दान किया। भगवान ने कहा, कितनी गौओं का दान कर दिया तुमने, कितने बड़े दानी बन गए? हंसने लगा। यावन्त्य शिकिता भूमेर यावन्त्यो दिवतारका। महाराज, जिस प्रकार धरती में कितने कण हैं कोई पूछे तो कोई गिन सकता है क्या? आकाश में कितने तारे हैं कोई पूछे कोई गिन सकता है क्या? जब वर्षा होती है कितने बूंद जमीन पर टपके, अब किसी से पूछा जाए कोई गिन सकता है क्या? इसी प्रकार जितनी मैं गौओं का दान किया हूँ उनकी गिनती असंभव। भगवान ने कहा, जब तुम इतने बड़े धर्मात्मा थे तो भैया तुमने जब गौओं का दान किया था तो तुम्हारी 2 नंबर की कमाई रही होगी। बोले महाराज, मैं 2 नंबर की कमाई से नहीं, मेहनत की कमाई से गौओं का दान किया। बोले बूढ़ी ठेली गौओं का दान किया होगा।